सबसे पहली बात यह है कि सपना देखना हर एक का हक है। तो एमवीए के नेता सब सपना देख रहे हैं। एमवीए के नेता सब सपना देख रहे हैं तो उनको सपना देखने के लिए कौन रोक नहीं सकता। लेकिन किस बातों के ऊपर एमवीए को वोट मिलने वाला है? आपस में झगड़ा करने की वजह से? मुख्यमंत्री पद हमें मिलना चाहिए उसके ऊपर से झगड़ा करने की वजह से? तो किस बात से इनको वोट देने वाले हैं? तो इनको वोट मिलने का सवाल नहीं आता है। ये सबसे पहली बात है। सत्ता तो आएगी, वो महायुति की ही सत्ता आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने 4-4, 5-5 बजे तक रात के काम किया है। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। इतने निर्णय लिए, सामाजिक स्तर पे लिए, सोशल स्तर पे लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे लिए, तो डेवलपमेंट पे किए। तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट इस तरीके से ये 2 साल में हो गया है, तो इनको कौन वोटिंग करने वाला है? इनको कोई भी वोटिंग करने वाला नहीं है। सपना अगर इनको देखना है, इनको देखने दो, कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात संजय राउत जो बोल रहे हैं कल 10 बजे हम मुख्यमंत्री पद का दावेदार, अरे भाई 6 महीना हो गए, अभी तक आप डिसाइड नहीं कर सके कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके तो उद्धव साहब तो दिल्ली में जाके कटोरा घूम के लेके आते हैं, हमें बनाओ। पवार साहब वही बुक में लिख रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाओ। कांग्रेस तो अपने ही नाद में चली है। तो इनको क्या करने वाले हैं? ना इनका कोई मुख्यमंत्री पद का दावा है, इनका दावा है विरोधी दल का नेता कौन बनेगा, यही दावा उनका रहने वाला है। मुख्यमंत्री वगैरह सब सपने हैं। महायुति की सत्ता कल आपको देखने को मिलेगी और महायुति ही महाराष्ट्र में फिर से राज करेगी। देखिए, महाविकास आघाड़ी को डर का माहौल है कि शायद उनके विधायक उठ के, क्योंकि सत्ता हमारी आने वाली है, तो कभी उनके विधायक उठ के शायद हमारे पास न आए, निर्दलीय उम्मीदवार हमारे पास नहीं आए। इसके लिए ये सब ड्रामेबाजी महाविकास आघाड़ी की चालू है। लेकिन ये सिर्फ ड्रामा है। खाली पीली ये लोग फुकट में खर्चा कर रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं। महायुति की जो 3 पार्टियां हैं, शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार का जो राष्ट्रवादी गठ है, हम तीनों में ही हम बहुमत पार करने वाले हैं। और इतना बहुमत पार करने के बावजूद जो भी निर्दलीय लोग हैं, जो भी दूसरे पार्टी के लोग हैं, उनको हम हमारे साथ लेके ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो महायुति सभी निर्दलीयों को, सभी छोटे मोटे पार्टियों को साथ में लेके सत्ते में जाएंगे। तो हमारे साथ ही सब आने वाले हैं, चाहे ये कितना भी सर पटके। इनके पास कोई जाने वाला है नहीं, ना इनका कुछ बहुमत होने वाला है, ना इनको उतना वोट मिला है। मुख्यमंत्री के चेहरों को लेके गए 6 महीने से इनमें घमासान मच गया है, मतभेद हो रहे हैं। और ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जैसा वो एक कहावत है कि गांव बसा नहीं और डाकू आ गए। तो ये गांव, महाराष्ट्र का जो गांव है सत्ता का, वो बैठा नहीं अभी तक। और ये महाविकास आघाड़ी के डाकू आ गए, बोल रहे हैं कि भाई हम सबसे बड़ा डाकू है। इनको कोई देने वाला नहीं है। इनमें बहुत ही लफड़े चालू है। उद्धव साहब बोल रहे हैं मुझे करो, पटोले साहब बोल रहे हैं मुझे करो, बाला साहब थोरात बोल रहे हैं मुझे करो। ये कुछ होने वाला है नहीं। और रही बात पवार साहब की, तो उन्होंने तो अपने पत्ते खोले ही नहीं। अगर वो पत्ते खोलेंगे तो ये लोग सब चुप बैठ जाएंगे। तो इनमें बहुत ही गहरा मतभेद है। और ये मतभेद की वजह से ही महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकारा है। तो चाहे ये कितना भी बोले, मुख्यमंत्री जो बनेगा वो महायुति का ही बनेगा। देखिए, कांग्रेस की देन है, वो सही बात है। क्योंकि देखो, इस तरीके की उच्च स्तर की हिंसा और नफरत किसी के दिल में एक दिन में पैदा नहीं होती। ये जाहिर सी बात है। ये पैदा होने के लिए समय लगता है। और जब भी कांग्रेस की सरकार थी, तभी कांग्रेस ने ये जो आपस में जो मनमुटाव था, जो मतभेद थे, वो सुधारने की कोशिश करनी चाहिए थी, उनके साथ संवाद करने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस की आदत है सब ठंडा करके खा जाओ, ध्यान मत दो। तो वही आदतों से ये नफरत जो है उनके दिलो दिमाग में बढ़ती गई और आज उसका नतीजा अपने को सामने आ रहा है। कांग्रेस एक तरफ बोलती है मोहब्बत की दुकान हम खोलेंगे, लेकिन उसके पीछे रह के
नफरत फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। तो ये जो बात है, ये सबसे सही बात है कि इस तरीके का व्यवहार कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, संवाद नहीं साधा, उनके मतभेद दूर करने की कोशिश नहीं की। इसके लिए उनके दिमाग में और दिल में जो नफरत बढ़ गई, उसका नतीजा अपने को देखने को मिल रहा है। और सब जन पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। उसका नतीजा कांग्रेस ही है। डेफिनेटली कांग्रेस ही उसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू में जो मतभेद थे, अगर वो मिटाते थे तो आज ये वक्त नहीं आता था। तो कांग्रेस की देन है, मणिपुर की जो हिंसा है ये कांग्रेस की देन है। क्योंकि कांग्रेस की आदत जो है कि किसी भी चीज़ को इमीडिएटली टैकल नहीं करना, ठंडा करके खाने का, उसको छोड़ देने का। क्योंकि कांग्रेस सत्ता के राज में मशगूल थी, तो उन्होंने उतना ध्यान दिया नहीं और आज ये हालत आ गई। देखिए, ये चुनाव महायुति ने साथ में लड़ा है, तो हमें तो नहीं लगता है कि उतना हमें निर्दलीय और अन्य पार्टी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर बात देखी जाए तो ये निर्दलीय और जो बाकी की पार्टियां हैं, इनका झुकाव महायुति के पास ही है और महायुति ने सभी को मदद की है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे साहब ने इस तरीके से मदद की है कि विरोधी दल के एमएलए भी बोलते थे कि भाई मुख्यमंत्री होना चाहिए एकनाथ राव जी शिंदे जैसा। तो उन्होंने कभी किसमें भेदभाव नहीं किया, विरोधियों को भी उतना ही मदद किया जितना सत्ताधारियों को किया है। तो अगर उसमें से कोई निर्दलीय खड़े हैं तो वो नेचुरली हमारे पास ही आने वाले हैं। तो हम सबको साथ में लेके जाके काम करेंगे और हमारे संपर्क में बहुत से निर्दलीय और बाकी की पार्टियां के लोग पहले से हैं, तो हम उनको साथ में लेके काम करेंगे। पहली बात है कि उनके कितने विधायक आएंगे, ये सबसे पहली बात है। अगर उनके विधायक आते हैं और उनके विधायक को अगर वो बोलते हैं कि भाई महायुति को सपोर्ट करो, क्योंकि वो वैसी बात करते थे, महायुति के खिलाफ बात करते थे। लेकिन अगर उनमें अगर मत परिवर्तन हुआ रहेगा और अगर वो उनके कोई एमएलए आते हैं और वो एमएलए को वो बोलते हैं कि भाई सपोर्ट महायुति को करना है, तो क्यों नहीं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ले लेंगे। सपोर्ट लेने में क्या फ़र्क गिरता है हमको। नहीं, लेकिन ये जो बात है कि ये जब भी उनके एमएलए आते हैं तो अभी हमें तो अभी जो पोल का जो अंदाजा है उससे लगता नहीं कि वंचित का कोई एमएलए चुन के आने वाला है। बट अगर आते हैं तो वी आर वेलकमिंग। प्रकाश अंबेडकर जी बहुत बड़े नेता है, उनकी पार्टी का भी बड़ा शेयर रहा है, तो महायुति में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा।